जायदाद का बंटवारा। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा हिस्सा चाहिए, कहती है इस घर का बंटवारा कर दो, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो ये मुमकिन नहीं। ये सुनते ही फरहान की आंखें फट गई। इसने गजाला को आवाजें दी। गजाला आई तो फरहान ने इससे दरियाफ्त किया तो वो शेर की तरह बोली, हाँ तो तुमने भी तो कमाया है, तुम्हारा हक है इस घर में। फरहान की बजाय सलीम मेमन ने जवाब दिया, यहाँ हक है जभी तो रहने दिया है घर में। मुझे यहाँ नहीं रहना है फरहान, मुझे अलग घर लेकर दो। सलीम मेमन फिर से बोले, और मैंने इसे कहा है अगर उसके मैके में बंटवारा हो जाता है तो मैं भी कर दूंगा। फरहान एक नज़र बाप को देखकर घर से निकल गया और देर रात तक वापस न आया। 1-2 महीने सही से गुजरे, लेकिन फरहान को गजाला ने ज़हनी परेशान कर दिया। रात के 1 बजे थे। सलीम मेमन के कमरे में दस्तक हुई। उन्होंने गेट खोला तो सामने फरहान था। सलीम ने गेट बंद किया और लान में फरहान के साथ बैठे। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? पापा, गजाला यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम? मैं रहना चाहता हूँ, पर वो तो उसे इसके घर छोड़ आओ। पापा, इस्लाम में भी इजाज़त है कि लड़की पर ससुराल वालों का कोई हक नहीं होता, सिर्फ शौहर का होता है, और अलग रहने की भी इजाज़त है। बेटा, इस्लाम में ये भी तो है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। क्या तुम इस पर अमल करते हो? रही बात हक और फ़र्ज़ की, तो सब ख्वातीन अपने हिस्से का काम करती हैं, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मगर इस घर का बंटवारा नहीं होगा। इतना कहते ही वो कमरे की जानिब बढ़ गए। इसी हफ्ते के इतवार के दिन वो दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए पैक किया हुआ सामान बाहर रख रहा था कि गाड़ी आएगी तो इस पर लोड करवाया जाएगा। सब घर में ही थे। बड़े भाई ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, उम्मी भाभी और छोटा भाई भी जाने से रोक रहा था, लेकिन सलीम मेमन ने एक लफ्ज़ न कहा। गाड़ी की हान ने फरहान को उठने पर आमादा किया। वो कमरे में रखा बाकी सामान भी बाहर ले जाने लगा। सामान गाड़ी में लोड हो चुका था। बीवी भी चादर ओढ़े खड़ी थी। किसी से मिलने की उसे तौफीक न हुई थी। फरहान सबसे मिला, आखिर में अपने बाप के पास जाकर कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन सलीम मेमन ने एक लफ्ज़ न कहा और न खुदा हाफिज किया। सब के सब दरवाजे पर खड़े फरहान को जाता देख रहे थे। अचानक ही शीशे की गिरने की आवाज आई। दौड़ते हुए सब पलटे तो सलीम मेमन सीने को जोर से पकड़े जमीन पर देती जा रहे थे। काशान और शायान ने अपने बाप को संभाला। शायान दौड़ता हुआ गाड़ी स्टार्ट किया और गेट पर ला खड़ी की। काशान की मदद की और सलीम मेमन को गाड़ी में बिठाया। फास्ट ड्राइविंग से 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। आखिरकार अस्पताल पहुंच ही गए। चेक ऐप के बाद पता चला उनको दिल का दौरा पड़ा था। जिस तरह हमारी पसंदीदा चीज़ खोने का हमें दुख होता है, इसी तरह कुछ औलाद दिल के बहुत करीब होते हैं, उनकी ज़रा सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। और ये बात औलाद इस वक्त तक नहीं समझते जब तक खुद वालिदैन के दर्जे पर फायज ना हो जाएं। 3 दिन के बेड रेस्ट के बाद वो खुद को नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हकीकत में वो नॉर्मल नहीं थे। शायान भी ज्यादा वक्त बाहर ही गुजारता था, जबकि समीना पहले की तरह ही घर के कामकाज किया करती थी और सबको वापस रूटीन पर भी लाने की कोशिश कर रही थी। कुछ माह बाद समीना ने घर में शायान की शादी की बात की तो शायान ने फौरन मना कर दिया। वो अपनी भाभी की हरकतें देखकर शादी से दूर भाग रहा था। इसे घर वालों का बहुत ख्याल था। वो भी किसी को पसंद करता था, लेकिन घर के माहौल की बदमज़गी के बाद इसने अपनी पसंद से बात करना कम कर दिया। किसी तरह ये बात सलीम मेमन को मालूम हुई तो उन्होंने लड़की वालों से बात करने के लिए शायान से बात की, जिस पर शायान मना कर रहा था, लेकिन सलीम मेमन भी अपनी मनवा कर रहे। शायान के घर वाले मुनीबा को देखने गए तो हाँ करके ही वापस थे। दूसरे हफ्ते ही शायान के ससुराल वाले उसे देखने आए थे। फरहान को आगाह कर दिया गया था, लेकिन इसकी बीवी को लाने मना किया गया था, जिसकी वजह से वो खुद भी नहीं आया था। 1 महीने बाद उनकी धूमधाम से मंगनी कर दी गई थी। फरहान और उसकी बीवी मेहमान की तरह थे
और आम दिनों में भी फरहान आता जाता रहता था। फरहान को अब भी घर की हर बात की खबर होती थी। फरहान और उसकी बीवी के लिए एक कमरा काफ़ी था क्योंकि उसकी औलाद न थी, लेकिन गजाला ने बड़े घर का मुतालबा किया और रोज़ किसी न किसी बात पर जायदाद मांगने की बात करती थी। फरहान फिर से परेशानी में मुब्तला रहने लगा था। 2 साल का वक्त ख़त्म हो गया और शायान की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। राबिया, राफिया और समीना ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी, लेकिन रंग मुख्तलिफ थे। इसी तरह उनके शोहरों ने भी एक जैसी ड्रेसिंग की थी। बहुत ही अच्छे से शादी की तकरीब पूरी हुई थी। शादी के बाद शायान ने मुनीबा पर सख्तियां शुरू कर दी थी, वो सिर्फ इसलिए कि कहीं मुनीबा भी गजाला वाली हरकतें ना करे। सलीम मेमन ने बखूबी इस बात को नोट किया था। एक दिन शायान को अपने पास बिला के बहुत समझाया था, बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब बुरे नहीं होते, इसलिए हम एक सा रवैया हर किसी के साथ इख्तियार नहीं कर सकते, अपने रवैये को नरम कर लो। गेट के पीछे खड़ी मुनीबा सब सुन रही थी। ससुर को उसकी तरफदारी करते हुए देख उसे अपने अबू याद आए थे। वो बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखने लगी थी और सबसे पहले से भी ज्यादा घुल मिल गई थी। दिन के साथ साथ शायान को भी इस पर एतमाद हो गया था कि वो गजाला जैसी हरकत नहीं करेगी। घर का माहौल खुशगवार हो गया था। लेकिन फरहान की जिंदगी में सिख नाम का परिंदा पंख भी नहीं मारता था। वो तंग कर गजाला को इसके सामान समेत इसके मैके छोड़ आया था और धमकी दे आया था कि तलाक के कागज भी भिजवा दूंगा, और घर आ गया। किसी ने इसे एक लफ्ज बोले बना ही उसके खाने पीने की देखभाल की थी। 1 महीने मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि गजाला के कॉल्स आने लगे, लेकिन फरहान इग्नोर करता गया था। उसके घर में भी बातें होने लगी थी। खानदान वाले भी फरहान की फैमिली की तारीफ कर रहे थे। एक ही महीने में गजाला के होश ठिकाने एक थे। जो काम फरहान को पहले करना था वो अब किया था। देर आए दुरुस्त आए। आखिर फरहान ने कॉल उठाई और बात की। फरहान ने भी इसी की तरह मुतालबा किया, मेरे साथ रहना है तो यही रहना होगा, वरना आने की ज़रूरत नहीं, और पहले आके मेरे पापा से मुआफ़ी मांगो, फिर तुम्हें लाऊंगा। दूसरे ही दिन गजाला की उम्मी, भाई और भाभी आए थे। सबके सामने गजाला ने मुआफ़ी मांगी और अगले ही दिन सब सामान भी आ गया था। इसे अलग कर दिया गया था, लेकिन फरहान सबके साथ ही खाता पीता था। पहले जैसी इसकी इज्जत नहीं रही थी। सब अपने काम से काम रखते थे। फरहान भी इसे हद में रखता था। जैसा करोगे वैसा भरोगे।